तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप हमें अपने आनंद से भरते हैं प्रभु, अपने सामर्थ्य से भरते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे भरोसा है प्रभु, हम आपके नाम की आराधना, आपके नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं। आप हमारे भरोसा है, आप मेरे भरोसा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी और अपनी निगाहें को उठाते हैं पिता, थैंक यू पिता कि हमें आपकी ओर से मदद मिलती है, आप हमारे भरोसा है प्रभु। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। मेरा भरोसा है तू, यस लॉर्ड, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू प्रभु जी, आप योग्य परमेश्वर, हमें अपने शांति से भरने वाले जीवित परमेश्वर है, अपनी सुरक्षा प्रदान करने वाले परमेश्वर पिता है। धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आप महिमा से भरे परमेश्वर, प्रेम से भरे परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू प्रभु यीशु। यहोवा मेरे भाई, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। थैंक यू जीसस, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु यीशु। आप प्रेम से भरे परमेश्वर है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने अपना वचन हमें दिया है कि हम आपके बारे में जान पाए पिता, आपके प्रेम को अपने जीवन में समझ पाए प्रभु, और आपके नाम की महिमा जीवन भर हम करते रहने पाए प्रभु। थैंक यू जीसस, बला शब और बला तस्वीर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफान
लहरों पर मैं चलूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। तो हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते पिता कि हम जीवन के हर एक मोड़ पर आपका हाथ थामे हुए चलते रहेंगे प्रभु। चाहे मुश्किलें कैसे भी क्यों ना हो, हम आपका हाथ थाम के चलते रहेंगे प्रभु। हम आपका हाथ थामे हुए रहेंगे पिता, हम चलते रहेंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें यह बल दीजिए, यह सामर्थ्य दीजिए कि हम हमेशा हमेशा और हमेशा आपको हाथ को थामे रहे प्रभु यीशु मसीह, और आपकी अगुवाई में हम चलते रहे और चलते रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा के राजा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्रभु। थैंक यू पवित्र आत्मा कि आप हमारे सहायक है प्रभु। अब हमारा अगुवाई करते कि हम आपका अगुवाई में चल पाते हैं पवित्र आत्मा। आपके सहयोग से ही हम हर एक परिस्थितियों से बाहर निकल जाते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अब्बा पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। मेरे लिए जिसने दी जिंदगानी, मैं उसकी खिदमत सदा करूंगा। कर जाए जान उसकी लगन, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। कर जाए जान उसकी लगन, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। राहों में कांटे क्या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। राहों में कांटे या हो अंधेरा, ना कोई साथी अकेला चलूंगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। शैतान के तीर घायल भी कर दे, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी लहरों पर मैं चलूंगा। यीशु का हाथों में लेकर तूफानी
लहरों पर मैं चलूंगा, हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। हो चाहे सामने कैसे भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरा। यीशु का हाथों में ले तूफान लहरों पर, जीसस हमारे जीवन आगे में ले चलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि अब हमारे जीवन के मूल श्रोता है पिता, हर एक आशीषों के श्रोता आप है प्रभु, और हमें हर एक प्रकार की आशीषें आपसे मिलती है मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, आप हमारे साथ सदा सर्वदा रहते हैं, प्रेम करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू बढ़ा दिया प्रभु, और बहुत आयत का जीवन पाए, जिससे बताया कि यीशु मसीह के देह के एक ही बार परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार पवित्र किया गया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे शुभचिंतक हैं प्रभु जी, आप हमें संभालने वाले, हमें प्रेम और आनंद से भरने वाले परमेश्वर हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाँव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाँव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा प्यार तुम्हारा चाहिए। थैंक यू जीसस, हम आपसे प्रेम करते हैं पिता, और आप भी हमसे नहीं बढ़कर प्रेम करते पिता। आपको वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत का ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो तुम इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम विश्वास करते प्रभु कि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर है प्रभु, अब हमें अपने निकटतम ले चलते, अपने प्रेम अपने आशीषों से भरते हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे वचनों को दिल में रखूं, तू मार्ग सत्य जीवन है, तू मेरे दिल का सुकून, मेरी तमन्ना है तेरे
वचनों को दिल में रखूं, हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, छाँव तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। प्रभु यीशु में आपकी आवश्यकता है प्रभु। पिता हमारे आड़ और ढाल और बल है प्रभु, हमें संभालने वाले, हमें चंगाई देने वाले, अपने प्रेम से परिपूर्ण करने वाले परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। तुझ बिन जीने का कोई सा नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता, तुझ बिन जीने का कोई सा नजर नहीं आता, तुझ बिन जीवन बीते कैसे ये समझ नहीं आता। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा। हर पल संग में चलूं तेरे, साथ तुम्हारा चाहिए। कदमों में तेरे रहूं, छाँव तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। हम आपको सारी आदर महिमा गौरव और प्रशंसा देते हैं प्रभु। हर एक बातों को हम आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंप देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। रेबला शबारा बला तनंदा फरलत, रेबला शबारा बला पतरते। आज के सेशन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे सब कुछ हैं, हमारे प्रेमी परमेश्वर है पिता। हम पर अपनी अनुग्रह और अपनी दया को दिलने वाले परमेश्वर पिता है। हम आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं और आपके नाम को हम हृदय से महिमा देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हम आपकी आराधना और महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु जो यह वक्त है घोषणाओं का प्रभु, आज हम घोषणाएं करें। जैसे हम घोषणाएं करेंगे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फुल होता चला जाता है, भरता चला जाता है और वह हमें अपने वचन के अनुसार आशीष को देता है। प्रभु हम इस बात की घोषणाएं करते हैं पिता कि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। हम अपने जीभ से इस बात का अंगीकार करते हैं पिता कि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं पिता।
हम यीशु मसीह के नाम से हम आपको अपना उद्धार करता अंगीकार करते हैं अपने जीवन में। इस प्रकार को वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीव इस बात को मान ले कि यीशु ही प्रभु है। तो तब इस बात की घोषणा करते हैं कि आप उद्धार करता परमेश्वर है, आप ही हमारे प्रभु है। हम अपने घुटनों को आपको सम्मुख टिकाते हैं पिता, और अपनी जीभ से इस बात का अंगीकार करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे जीवित प्रभु है, आप हमारे सामर्थ्य प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। तो इस प्रकार आपको वचन कहता है कि हम यीशु मसीह में हम धर्मी ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। और जब हम धर्मी हैं पिता, तो प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा है, क्योंकि आपके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। और जब तक हमारा चाल चलन आपकी इच्छा के अनुसार हो जाने पाए, हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह आपके जैसे होने पाए, इस बात की हम घोषणाएं करते हैं यीशु मसीह के नासरी के नाम से। और पिता जब हम धर्मी हैं तो पिता हम आपके प्रेम में बढ़ते चले जाने पाए प्रभु यीशु मसीह। और धर्मी का आचरण हमारे बोली में, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में यीशु मसीह नासरी के नाम से दिखाई देने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद के साथ आप सम्मुख आते हैं, इस बात की घोषणा करते हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं पिता कि हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर है पिता, हम इस बात की घोषणा करते हैं। हर एक परिस्थितियों में हम यीशु मसीह का हाथ थाम के चलते हैं प्रभु, और यीशु के नाम से हर एक परिस्थितियों के ऊपर हम विजय प्राप्त कर पाते हैं। इस बात के हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। इसका वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी नहीं जाऊंगा। इस वचन के अनुसार हम इस बात की घोषणा करते पिता कि आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमें कभी नहीं त्यागते। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि धर्मी का पुरस्कार, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, स्वस्थ जीवन हमारे जीवन का भाग है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम सामाजिक रूप से हम ब्लेस्ड किए गए, हम आशीषित किए गए हैं। इफिसी 1:3 के अनुसार जो आपको वचन कहता है प्रभु कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में स्वर्ग स्थानों में हमें सब प्रकार की आशीष दी है। इस बात की हम घोषणा करते हैं कि हम हर एक प्रकार के आशीषों से हम यीशु के नाम से हम ब्लेस्ड हैं, हम आशीषित हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। हमारा परिवार यीशु के नाम से ब्लेस्ड है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी कोई, हमारे परिवार का हर एक सदस्य यीशु के नाम से ब्लेस्ड है प्रभु। हम ब्लेस्ड करते हैं यीशु मसीह के नाम से सबको प्रभु यीशु मसीह पिता। हम अपने वर्तमान को, भूत को और भविष्य को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। और धन्यवाद प्रभु, जिसमें आपका वचन कहता है कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पिता हम इस बात को हम क्लेम करते हैं, वचन को क्लेम करते हैं कि हमारा भविष्य यीशु मसीह में उज्जवल है प्रभु। हम आप में उन्नत है प्रभु यीशु मसीह। तो आप वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो वो सारी वस्तु मिल जाएगी। पिता हो दीजिए हम आपके राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहने, वचन हमारे जीवन में पूरा होने पाए। हम इस बात को डिक्लेयर करते पिता, हमारा फोकस आप में लगा रहने पाए प्रभु। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं, हम आपकी ओर बने रहने पाए। पिता वचन कहता है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझे में रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम इस वचन को क्लेम करते हैं पिता, और सचमुच आप दाखलातार हम डालियां हैं पिता। हम आप पे बने रहने पाए और आपकी बातें हमारे जीवन में पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन के हर एक दिशा को पिता यीशु के नाम से आप बदलते हैं प्रभु, उन्नत करते हैं, मजबूत करते हैं। हम धन्यवाद करते, जिस प्रकार आपको वचन कहता है पिता, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है उसी प्रकार अन्य बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहा पिता। हम अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु कि हम यीशु मसीह के नाम से हम आत्मिक उन्नति करते चले जाए, आप में बने रहने पाए पिता। और हर एक बातों में हम यीशु के नाम से उन्नत हैं, मजबूत हैं, दृढ़। हम इस बात को डिक्लेयर करते इस वचन के आधार पर प्रभु। धन्यवाद पिता, हम आप में अंश करके बदलते चले जाते हैं। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं। तो हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है और हम प्रभु में छिपे हुए, इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं प्रभु। हम डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु हम अंश करके बदलते चले जाते हैं और परमेश्वर पिता का जीवन हमारे जीवन में आता चला जाता है। इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। हम परमेश्वर पिता के प्लान और पर्पस को हम अपने जीवन में पिता यीशु के नाम से अलाइनमेंट करते हैं पिता। इस बात की हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर पिता के प्लान और योजना के अनुसार हम अपना जीवन जी पाते हैं प्रभु। हम इस बात को डिक्लेयर करते हैं।
परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की योजनाओं को अलाइनमेंट करते हैं अपने जीवन के लिए पिता। थैंक यू जीसस। अब हमारे सब कुछ हैं, अब हमारे दृढ़ गढ़ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह, यीशु के नाम से आमीन। और प्रियो, यह वक्त है गवाहियों का। यदि आपके पास गवाही है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं। हम लोग 2 गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम वचन के सेशन में बढ़ेंगे। यदि आपके पास गवाही है तो अवश्य आप गवाही शेयर करें। आपको आमंत्रित करता हूं प्रियो, आपका स्वागत है। कोई भी 2 जन? कोई भी? प्रेज द लॉर्ड सबों को। मैं अपना गवाही शेयर करना चाहती हूँ। एक मई की बात है, हम लोग का एक गाय है जो बच्चा दी, और माँ बहुत परेशान हो रही थी कि क्यों इतना देर हो गया फिर भी से, हम लोग झाड़ बोलते हैं, वो नहीं गिर रहा है। माँ बहुत घबराई हुई थी, पर मैं उसको बोली कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, उसके लिए धन्यवाद दो, और ताकि मतलब तुरंत उसका जो भी झार है वो गिरने पाए। और बहुत परेशान थे, उसका आवाज भी एकदम डरा हुआ था। पर मैंने उसको वचन को बोलने बोली कि पहला पतरस अध्याय 5 का 7 में अपनी समस्त चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। और सचमुच परमेश्वर हमारा ध्यान करता है। और जैसे यहाँ अगर मरियानुस जुड़े हैं तो उनकी भगनी से हम लोग नंबर लिए डॉक्टर का, और डॉक्टर को फ़ोन किए तो उन्होंने बोला कि मैं तो 4 बजे आ सकता हूँ। पर मैं तुरंत प्रार्थना करने बैठी, परमेश्वर को धन्यवाद दी, पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगी कि पवित्र आत्मा यदि आपकी अगुवाई हो तो डॉक्टर को भेजना, और नहीं है तो मत भेजिए। मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि हमारा जो भी गाय है वो सुरक्षित रहे। यही बोल के मैंने वचन के द्वारा घोषणा की और प्रार्थना की, और गाय बिल्कुल सुरक्षित थी, और उसका जो झार है वो भी गिर गया। मैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर को सारे हृदय द लॉर्ड सच। और सारी चिंताओं को और हमें अपने शांति से है। सो ब्लेस यू मैम, हमेशा आपको आगे बढ़ना। आप तो कोई जी नहीं मिला मुझे। नहीं मिला वो मुझे।
तो नहीं बोलने पाए कि क्या कहेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। हमको तो अक्ल भी नहीं है बातचीत करने के लिए। कह के बोलने लगे और ऐसे हम रोने लगे कि जब पहले से बांधा था और अभी तक भी ऐसे ही बोल रहे हैं, और अभी बोल रहे हैं कि रजिस्ट्री हो गया है कह के। तो मेरा पति भी बताए थे कि नहीं वो 900 में बांधा है वो जमीन कह के। इतना तक हमको बताए थे और हम यही सब चीज जान रहे हैं। और जो लिया है उसका बाप भी बोला कि नहीं बेटी ये जमीन बंधा है कह के। हम लोग से पैसा भी ले लिया और अभी कहता है कि नहीं नहीं लेना है। कहते हैं कि अब हम लोग का है कह के बोलते हैं। तो फिर मैं बहुत काले से परेशान रो रो के कहती हूँ कि प्रभु हम तो नहीं जान रहे, मेरा सास ससुर का समय में क्या चीज हुआ क्या चीज नहीं हुआ उसको नहीं जान रहे, पर आप तो जान रहे हैं ना कह के रोने लगी। और कल नापी होने के लिए बोले थे कि नापी होगा कह के। मैं प्रभु से बोली कि प्रभु आप ही सहायता करना, आप ही मदद करना, हम नहीं जान रहे हैं कह के बोली। टाइम दिए थे हम लोग को 1 बजे का समय कि 1 बजे समय में पहुंच जाना है कह के। हम लोग गए वहां से 1 बजे वहां पे पहुंचे। तो फिर बाद में पता चल रहा है कि नहीं अमीन तो नहीं आ रहा है, अमीन का घर में कोई डेट कर दिया है कह के बोले। तब हम बोले कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत कुछ सहायता किया कह के मैं प्रभु को धन्यवाद दी और वही जगह रोने लगी। इसीलिए मेरे लिए थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिएगा, उसको तो हम भी नहीं जान रहे हैं कैसा है कैसा नहीं है। तो सब कोई को धन्यवाद। जय मसीह की। मैम और सारे हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारा साथ रहता है। वचन कहता है कि अपनी समस्त चिंता यीशु पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचमुच अपनी समस्त चिंता प्रभु पर डालिए। सचमुच हमारा प्रभु हर एक उपाय करने वाला परमेश्वर है और सचमुच हर एक प्रभु हर एक बातों का उपाय करेगा। हम पूरा पूर्ण रूप से भरोसा रखें प्रभु पे, वह हमारी हर एक चिंताओं से हमें बाहर निकालेगा, हर एक मुश्किलों से बाहर निकालेगा। और प्रार्थना में याद करेंगे मैम और सचमुच पूर्ण भरोसा प्रभु पर रखिए तो सचमुच प्रभु अद्भुत रीति से हर एक बातों में हमारी सहायता करेगा और वह हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। जब हमें समझ नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे, उस वक्त प्रभु पे पूरा पूर्ण रूप से भरोसा रखिए कि सचमुच प्रभु मार निकालेगा और अद्भुत बातों को हमारे जीवन को में करेगा। सो सारी बातों प्रभु पर पूरी तरह प्रभु पर ही भरोसा रखें और प्रभु में बढ़ते चले जाएं। और आज के समय के लिए धन्यवाद प्रभु पिता को, जितने लोगों ने गवाहियां दिए तो सबको प्रभु ब्लेस्ड करे, आशीष दे और हर एक बातों में परमेश्वर पिता को महिमा होने पाए। और इस वक्त मैं आमंत्रित करता हूँ अपने प्रॉफिट को। हालेलुया। सो मैम हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे वचन के बाद, है ना। आप वरी मत करिए, आप जैसा प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं चिंतित मत होइए और भरोसा रखिए प्रभु पे। अपारा लाबो शिबारा ला खासे ने मैंने खिरेले खोश रखा। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र,
ईश्वर की निजी प्रजा हूँ, मैं तो चुना हुआ वंश, राज के याजक वर, पवित्र राष्ट्र, ईश्वर की निजी प्रजा हूँ, कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ, कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। फादर गॉड राइट नाउ, यीशु के नाम से पिता, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं अनुग्रह का क्षण आपने हमें दिया। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी बातें हम आत्मिक बातों को सीखते हैं उसे हम अपने जीवन में प्रभु अप्लाई कर सके। प्रभु हमें आत्मिक समझ और बुद्धि और ज्ञान से पिता हमें भर दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमें बुद्धि से और ज्ञान से चलाते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर देते हैं, महिमा देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम लोग लगातार अभी कैसे विक्टोरियस लाइफ में हम कैसे बढ़ेंगे उन विषयों को सीख रहे हैं। और आज मैं चाहता हूं कि हम लोग एक बार फिर से उसी कड़ी में हम आगे बढ़ें और यिर्मयाह नबी के पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 4 के वचन को मैं एक बार आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं और हम आज कुछ गहरी बातों को सीखेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 4। ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। क्यों हम अज्ञानी, क्यों हम नासमझ, क्यों हम कंगाल या गरीब, या क्यों दुर्दशापूर्ण हालात और परिस्थितियों में हम अपने जीवन को जीने के लिए मजबूर होते हैं, विवश होते हैं। हालात और परिस्थितियां क्यों नहीं बदलती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है, परमेश्वर के मार्ग को और उसके नियम को नहीं जानना। कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में ऑपरेट करता है, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में फंक्शन करता है, कैसे परमेश्वर की अनुग्रह और दया हमारे जीवन में कार्य करता है, उन चीजों की समझ या जानकारी नहीं होने की वजह से कई बार हम अपने हालात और परिस्थितियों में जय की बातों को नहीं देख पाते। जो भी कि हम ऑलरेडी विक्टोरियस हैं, ऑलरेडी जयवंत हैं, लेकिन वो चीजें हमें नहीं दिखाई देता है। नियमों को नहीं जानने की वजह से, परमेश्वर के तौर तरीकों को नहीं जानने की वजह से, परमेश्वर के पैटर्न को नहीं जानने की वजह से, वचन आधारित चीजों में जो गाइडलाइंस है, जो दिशा निर्देश है, उन चीजों की समझ नहीं होने की वजह से हम ब्रेक थ्रू को नहीं देख पाते। विगत दिनों में हम लगातार इन बातों को देख रहे थे कि आपका चिंता आपका समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर आप किसी भी बात को लेकर अगर आप चिंतित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो आपके लिए वो समाधान को लेकर नहीं आता है। बट इंस्टेड ऑफ दैट, आप उनके जगह पे
अब परमेश्वर की ओर ताकते हैं, भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये हालात और परिस्थितियां आपसे छिपी हुई नहीं है। और जब आप उन पर भरोसा करके अपनी उन चिंताओं को आप परमेश्वर के हाथों में देते हैं, ये हमारे वश में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन पिता सब कुछ तो आपके नियंत्रण में है, सब कुछ तो आपको कंट्रोल में है। कौन आपके विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? कौन आपसे लड़ सकता है? कौन आपके हाथ को रोक सकता है? जब इस रीति से हम अपने भरोसा को प्रकट करना शुरू करेंगे, हम अलौकिक चीजों को हमारे जीवन में कार्य करते हुए देखेंगे। जब जब हम वरीड होते हैं, जब जब हम चिंतित होते हैं, हम परमेश्वर को रेस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने नियम से चलता है, उसका एक पैटर्न है और वो अपने वचन के आधार पर ही काम करता है, अपने वचन के खिलाफ काम नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर आप वरीड होंगे, चिंतित होंगे, तो फिर आप परमेश्वर को आपके जीवन में काम करने से रोक रहे हैं। परमेश्वर आपके जीवन में तब काम कर पाएगा जब अपनी चिंताओं को उनके हाथों में दे देंगे, पूरी रीति से सरेंडर कर देंगे, अपने हालात और परिस्थितियों को उनके हाथों में सौंप देंगे। तब जाकर आप मिरेकुलस चीजों को देखेंगे, गॉड के वर्क को आप अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। इसलिए मैंने इन वचन के साथ आपका आज के वचन को शुरुआत किया कि वे लोग कंगाल और अबोध ही हैं। मतलब उन अबोध ही शब्द जोड़ने का मतलब क्या है? फॉर लॉन्ग टाइम, काफी दिनों से, काफी लंबे अरसे से उनकी हालात में कोई बदलाव नहीं है। अगर वो गरीब है तो गरीबी है, वे अबोध हैं तो अबोधी हैं। इसलिए बाइबल यहां लिखता है कि ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं। देयर इज अ कंटिन्यूटी, कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक, कुछ महीनों तक, मैं समझता हूं कुछ वर्षों तक लगातार उनकी हालात में और परिस्थितियों में बदलाव नहीं है। और ये बदलाव इसलिए नहीं है क्योंकि वे परमेश्वर के मार्ग की सही समझ नहीं रखते, परमेश्वर के नियम की सही समझ नहीं रखते। कई जगह वचनों में आप सुनेंगे जहां पर हमें चिंता नहीं करने के विषय में इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है। और मैं कई बार इन बातों को आपके बीच में रखा हूं कि चिंता करने से नोबडी कैन स्टॉप यू। आपको चिंता करने से आपका पति नहीं रोक सकता, आपका चिंता करने से आपके बच्चे नहीं रोक सकते, आपको चिंता करने से इवन होली स्पिरिट आपको रोक नहीं सकता, प्रभु यीशु मसीह रोक नहीं सकता। इसको आपको रोकना है, केवल आप रोक सकते हैं। दैट इज वाई ये निर्देश देने का मतलब क्या है कि आप चिंता मत करो बोल के ये इंस्ट्रक्शंस, ये दिशा निर्देश देने का मतलब क्या है बाइबल में? दैट मीन्स दिस हैज टू बी डन बाय यू। आपके द्वारा इन चीजों को किए जाना है। आप ही चिंता से अपने आप को रोक सकते हैं, आप ही चिंता करने से अपने को रोक सकते हैं। इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा मत करो, चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हम किसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज को वो ना करे? जिसको हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे उम्मीद कर रहे हैं। जैसे अगर आप छोटे बच्चे होते हैं, मेरे पड़ोसी में एक बच्चा है, छोटी सी बच्ची है, उनके नाना नानी उनके साथ रहते हैं, और वो कल जब कंबल वगैरह सब धो रहे थे तो पानी में वो कूद जा रही थी, पानी में कंबल धोने के लिए वो बार बार हो रही थी। तो वो लोग मना कर रहे थे कि मत करो, मतलब पानी में मत भीगो, सर्दी ऑलरेडी उसको सर्दी है। तो वो लोग उसको मना कर रहे थे कि पानी में मत ये आओ, मतलब मत भीगो मत भीगो। तो किससे वो उम्मीद कर रहे थे कि वो चीजों को ना करे? उस बच्ची से उम्मीद कर रहे थे, है ना, कि वो ना करे। और जब भी कि मना करने के बावजूद वो जब बार बार जा रही थी तो उसको जब अलग किया जा रहा था रो रही थी। कहने का मतलब क्या है कि जब बाइबल ये बातों को कहता है कि तुम ये मत करो, ये मत करो, तो हम सबों से, प्रत्येक लोगों से ये अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि हम उन चीजों को ना करें। दैट इज वाई क्या है कि परमेश्वर के हालात को अगर आप बदलना चाहते हैं, परिस्थितियों को बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पैटर्न को समझने की जरूरत है, गॉड के वर्किंग पैटर्न को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के मार्ग को समझने की जरूरत है, परमेश्वर के नियम को समझने की जरूरत है। और कई बार इन्हीं नियम और कायदे कानून, तौर तरीके को नहीं समझने की वजह से
हम अपने हालातों में, परिस्थितियों में बदलाव को नहीं देखते हैं। और हमारे इन हालात और परिस्थितियों में हमारा मन का रोल प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं लगातार अभी मन के विषय में बोल रहा हूं। मन में सोचने मात्र से चीजें बदलना शुरू होता है। मैं और एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाह रहा हूं, इसको गौर से सुनेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 5 का ही ये 24 वचन है। आज हम दोनों वचन को यिर्मयाह नबी का पुस्तक है उसका अध्याय 5 पद संख्या 4 के वचन को मनन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अभी हम 24 के वचन में जा रहे हैं। यहां पर गौर से सुनेंगे कि परमेश्वर का जो निर्देश है, परमेश्वर का जो तरीका है, परमेश्वर का जो पैटर्न है, उन चीजों को अगर हम समझने में स्लो होते हैं, अगर हम उसे नहीं समझते हैं, कहने का मतलब हम अबोध हालात में होते हैं, दैट मीन्स उन चीजों को सही रीति से हम कंसेप्चुअलाइज नहीं करते, दैट मीन्स हम उन चीजों को नहीं समझ पाते, उनको हम अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तो वो चीजों का फिर खमियाजा हमें को भुगतना पड़ता है। यहां पर देखिए क्या वचन लिखता है, वे मन में इतना भी नहीं सोचते, दिस इज द वर्ड ऑफ द गॉड, वर्ड इज सोइंग, इतना भी नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात के आरंभ और अंत दोनों समयों का जल समय पर बरसाता है और कटनी के लिए नियत सप्ताहों को हमारे लिए रखता है। वे इतना भी नहीं सोचते, दैट मीन्स ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आप परमेश्वर की भलाई को सोचे, वो भला है सोचे, तब जाकर आप उसकी भलाई को देखेंगे। वो आपका भला चरवाहा है, आप सोचे, वो आपकी चिंता करता है, आपकी परवाह करता है, आपका ख्याल करता है, वो आपके पक्ष में है, इन बातों को आप सोचे। अगर आप ऐसा नहीं सोचते, आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करता है, जस्ट नेगेटिव, उल्टा, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहता है। बाइबल कहता है कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो आपसे प्रेम करता है, अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए बलिदान किया है। दिस इज द रियलिटी। और जब हम इन बातों को नहीं सोचते हैं, इसीलिए हमारा लाइफ में कई ऐसी चीजें होती है जिन चीजों से हम वंचित होते हैं। शुरू में ही मैंने इन बातों को क्यों कहा कि वी नीड टू अंडरस्टैंड गॉड वे ऑफ वर्किंग, परमेश्वर के पैटर्न को, परमेश्वर के मार्ग को, उनके तरीके को, उनके पैटर्न को समझने की जरूरत है। सेकेंड चीज की मन में हमें उन चीजों को सोचना है, और ये सोचने के जरिए हम ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं, बदलाव को देखते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं सोचते, हम नेगेटिव सोचते, तो फिर हम उसका खमियाजा खुद भुगतते हैं। आगे बाइबल में अगर आप सुनेंगे नहीं सोचने का क्या खमियाजा है, नहीं सोचने के वजह से क्या होते हैं, वे परमेश्वर का भय नहीं मानते, मतलब परमेश्वर को आदर नहीं करते, परमेश्वर की का सम्मान नहीं कर पाते, परमेश्वर के खिलाफ बोलने लगते हैं, परमेश्वर के प्रति नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं। और उनके वजह से क्या होता है कि इसीलिए हम उनका भय नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के भलाई के विषय में चिंतन नहीं करते, उसकी धार्मिकता के बारे चिंतन नहीं करते, उसके प्रेम के बारे चिंतन नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि हम उसका सम्मान भी नहीं कर पाते, उसको धन्यवाद भी नहीं दे पाते, उसकी स्तुति भी नहीं गा पाते, अपने आप को हम समर्पण भी नहीं कर पाते। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए। क्या रुक गए? उस समय से बारिश नहीं होना, समय पर जल नहीं आना, नियत समय सप्ताहों पे कटनी के समय में सही बारिश का नहीं होना। ये क्यों हो रहा है? तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण वे रुक गए, तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हारी भलाई नहीं होती है। हमारी भलाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज हम उस एंगल में नहीं सोच रहे हैं। हमारा परमेश्वर यहोवा तो बरसात, वे मन में इतना भी नहीं सोचते। हमारा मन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सोचने लगेंगे कि प्रभु यीशु आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, आपके पापों के लिए लहू बहाया, आपके पापों को ले गया, अपनी धार्मिकता को आपको दिया,
आपका ऑटोमेटिक आपका स्वभाव बदलना शुरू करेगा। जितना अधिक आप उन पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता का स्वभाव आप में संचारित होगा। आप उसके अनुग्रह के बारे में जितना अधिक सोचेंगे, पाप की प्रभुता आप पर हावी नहीं हो सकता है। यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, आप चेंज हो जाएंगे। यिर्मयाह नबी का अध्याय 6 पद संख्या 19 के वचन को, ये इंस्ट्रक्शंस आप सबों के लिए है, मेरे लिए भी है। यहां क्या लिखता है? हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उसकी कल्पनाओं का फल है। आपके इमेजिनेशन के वजह से ही, जैसे कि मैंने कहा कि लाइक हमारे मन में अगर हम सही चीजों की कल्पनाएं नहीं करते, सही चीजों को इमेजिन नहीं करते, सही विचारों को मन में आने नहीं देते, नेगेटिविटी को ही अगर हम मन में सोचते रहते हैं, निराशाजनक हालात को सोचते रहते हैं, चिंताओं में पड़े रहते हैं, तो फिर विपत्तियां हमारे लाइफ में आना शुरू होती है। भलाई से हम वंचित होते हैं। क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना। मतलब परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर अगर हम और आप ध्यान नहीं लगाते हैं, परमेश्वर के वचन की अहमियत को नहीं समझते, मतलब जब वो कह रहा है कि आपको चिंता नहीं करना है, बट स्टिल हम चिंता करते रहते हैं। दैट मीन्स हम उसके वचन के प्रभाव को हम समझते हैं कि वो प्रभावहीन है, निकम्मी है, वो काम नहीं करता, वो काम करता है। अब चिंता करेंगे तो फिर उसका खमियाजा आप ही भुगतेंगे। नेगेटिविटी को सोचेंगे, नकारात्मक बातों को सोचेंगे, तो उसका खमियाजा आप ही ये करेंगे। तो इसके लिए बाइबल हमें बहुत स्ट्रिक्ट वे में कह रहा है कि हे पृथ्वी सुनो, और केवल सुनो नहीं, वो देखो, मतलब बी अवेयर। आपकी सारी ज्ञान इंद्रियों को आप खुला रखो, देखो, सुनो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बहुत सारी चीजों को असेस करते हैं देखकर या सुनकर, है ना। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस दैट वी टेक इन, हमारे कानों के जरिए, हमारे देखने के जरिए देखते हैं और सुनते हैं, और इंफॉर्मेशंस को हम गैदर करते हैं। इसीलिए क्या वचन क्या बोल रहा है? आप सुनो और देखो। क्या देखना है? मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है। जैसे हम विचार करेंगे, जैसे हम बातों को सोचेंगे, अगर हम सोचेंगे प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। अब दुखी बने रहेंगे, हालात वैसे ही रहेगी, लेकिन आप सोचेंगे कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरा सहारा है, वो मेरे पक्ष में है, उसकी भलाई और करुणा से मैं घिरा हुआ हूं, मैं उसकी नीच प्रजा हूं, मैं कृपाओं से भरा हुआ हूं। चीजें बदलने लगेगी, हालात बदलने लगेगी, परिस्थितियां बदलने लगेगी। दिस इज द रियलिटी। मेरे मन में आज कुछ अलग ही टॉपिक मन में चल रहा था, लेकिन आज मैं यहीं तक सीमित रख रहा हूं। फिर से एक बार हम लोग आज के वचन पर जाएंगे। यिर्मयाह 5:4 आप लोग नोट करेंगे। यिर्मयाह 5:24 और यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 6:19 वचन। ये तीनों वचनों को हम लोग आज गौर करेंगे, सोचेंगे कि क्या परमेश्वर का वचन और उनके पैटर्न, तौर तरीके क्या है।
हमारे लिए हमारे हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज हम यही एंड करेंगे और हम पूनम देवी मैम के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी हालात के लिए। और मैं चाहूंगा कि फादर इन विषयों में प्रार्थना करते हुए अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। फादर जी लेफ्ट हो गया फादर। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके फेवर को पूनम देवी मैम के पक्ष में करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जब आप इनके पक्ष में हैं तो इनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। इनकी चिंता को लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम कितने खुश नसीब हैं प्रभु जी कि हम अपनी चिंताओं के आपके हाथों में दे सकते हैं और हम निश्चिंत रह सकते हैं। प्रभु, जब हम अपनी चिंताओं के आपके हाथों में देते हैं प्रभु, उन विषयों को लेकर हमें और परवाह करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। हम धन्यवाद करते हैं इनका जो जमीन जो बंधक में दिया गया था प्रभु, और इसको हड़पने के लिए जो लोग जो भी षड्यंत्र कर रहे हो, उनके हर एक जो भी उस जमीन को अपने कंट्रोल में लेने की जो उनका प्लान है, पर्पस है, वो निष्फल हो, विफल हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि बाइबल कहता है कि आप न्याय और धार्मिकता से प्रभु आप राज करते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन हालात में आपका न्याय प्रकट हो और आपकी धार्मिकता प्रकट हो। जब हम ये बिलीव करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण धर्मी हैं, जब हम बिलीव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हमारी है, पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप न्याय और धार्मिकता से राज करने वाले परमेश्वर और आपका राज सर्वदा बना रहता है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता, आदर देते हैं, धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अगर फादर सेबास्टियन जुड़े हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। धन्यवाद के साथ में हम पिता बाप परमेश्वर को सारा आदर महिमा देते हैं और प्रभु के ही वचनों के द्वारा प्रभु ने कहा है, विश्वास करो कि तुमने प्रार्थना में जो भी मांगा है वह तुम्हें मिल गया है। और यही विश्वास है, अभी हमने जो भी प्रार्थना किया है, जिस जरूरत के लिए प्रार्थना किए हैं, प्रभु हमारे लिए वो काम कर दिया है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को देते हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, पर ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वो संभव कर सकने वाला पिता व परमेश्वर के सामने हमने अपने मन्नतें रखा है और हर एक बातों में हम उनकी महिमा देते हैं, जय जयकार करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आइए हम पिता अब्बा परमेश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए, अद्भुत वचनों के लिए, हमारे लिए हम जो भी सोचते हैं अच्छी बातें पिता अब्बा परमेश्वर वही करते हैं। हमारे बीमारी की हालत में, हमारे दुख के समय में हमारे परिस्थिति को प्रभु बदल देते हैं और वो बदलने वाला ईश्वर ही है। हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति को अच्छाई में बदलने वाला, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, हमारे बीमारी को दूर करने वाला। तो आइए सारा आदर महिमा, ऑल ग्लोरी टू गॉड हमारे जीवन में और इस प्लेटफॉर्म के लिए जो वचन सुनने का अद्भुत कृपा दिया है। सुबह सुबह जब हम जागते हैं और एक साथ मिल पाते हैं तो ये स्वर्गीय आनंद है, स्वर्गीय खुशी है। यहाँ केवल हम इस प्लेटफॉर्म के लोग नहीं रहते हैं, हमारे संग संग जीवित परमेश्वर स्वयं पिता व परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को भेज करके हमारे संग में अपने दूतों और संतों की मंडली में हमें संचालित करता है और स्वयं पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करता है। जो कार्य हमारे जीवन में हो रहा है ये परमेश्वर की अद्भुत दया है, कृपा है, आशीष है। तो आइए आज के सुंदर दिन को हम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। हर आंसू को, हर दुख को
हर जरूरतों को हम प्रभु के चरणों में रखें। वही हमारी रक्षा, सुरक्षा और हमारा सब कुछ को, जो हर आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। हम सारा आदर महिमा देते हुए हम आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी हमारा ने कल्याण है और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी आत्मा का आशीर्वाद उतरे आपके परिवार के सदस्यों में उतरे, आपके कार्यक्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमेन। सबको जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह।